आप जो सिर दर्द बुखार की दवाइयाँ लेते हैं वो आपके लिए जानलेवा है और इसलिए ही भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार अब हम कौन सी दवाइयाँ लें, इस सब से कैसे बचें और ऐसी कौन सी पॉपुलर दवाइयाँ हैं जो बैन हो गई है, जो आपके लिए खतरा बन सकती हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आसान भाषा में यही समझेंगे। सबसे पहला, सिर दर्द बुखार की ये जो दवाइयाँ हैं वो जानलेवा क्यों हैं। दूसरा है, क्या होती है NSAID दवाइयाँ, इतनी कॉमन होती है और इनको अगर आप ले लेते हैं तो फिर खतरा क्या होता है। तीसरा देखिए, सरकार ने इनको बैन क्यों किया है, आप लोग कैसे बच सकते हैं। चौथा है, दवा लेने के खतरे क्या होते हैं और लक्षण क्या होते हैं अगर आपकी तबीयत और बिगड़ जाती है तो। और पांचवा है, जिस दवाई की हम बात कर रहे हैं नीमेसुलाइड, इसका इतिहास क्या है और अचानक इसको क्यों बैन कर दिया गया है। सब कुछ आसान भाषा में, ये वीडियो पूरी देखिएगा और अपने क्लोज वंस को भी शेयर कीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिर दर्द और बुखार की दवा आपके लिए जानलेवा क्यों है। तो देखिए, आपको चाहे बुखार हो, चाहे दर्द हो, दांत में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, फिर अगर आपको कभी कभार अर्थराइटिस का यानी गठिया का दर्द होता है, मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है, बुखार हो जाता है, चोट या सर्जरी के बाद होने वाली सूजन या दर्द होता है, तो आप तुरंत दवाई ले लेते हैं। कभी कभार आप डॉक्टर से पूछते भी नहीं हैं। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त सरकार ने एक दवा है जो कि बैन कर दी है। दवाई का नाम है नीमेसुलाइड और इसमें भी पूरी तरीके से दवाई बैन नहीं की है। इसमें जो 100 mg से ज़्यादा की डोज है उसको बैन कर दिया गया है और उसके पीछे एक बड़ा खतरा बताया गया है। 100 मिलीग्राम से अधिक डोज की सभी ओरल दवाइयाँ बैन, जिनकी दवाइयों में जो सोल्यूशन है वो नीमेसुलाइड है, उनको बैन कर दिया गया है। अब देखिए, नीमेसुलाइड अक्सर कभी आपको दर्द होता है, सिर दर्द होता है, बुखार होता है, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, तो इसमें अक्सर ये ले ली जाती है। लेकिन अगर 100 mg तक की है तो वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा की है तो उससे आपके लिए वो जानलेवा हो सकती है और इसलिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे बैन कर दिया। इन दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। अगर ये दवाइयाँ पहले से बाजार में मौजूद हैं तो उनको हटवाना पड़ेगा। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप उसको निकाल के फेंक दो। नीमेसुलाइड फॉर्मूले वाली कुछ प्रचलित दवाइयाँ मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी होती है। निमोलिड, नाइस, निसिप, निमसेड, ऐसे कई दवाइयाँ आपने देखी होंगी, आपके घर में भी होंगी। निमेश, नीमोलाइड पी, नाइस प्लस, निसिप प्लस, नीमोलाइड MD, यानी कि ये देखिए, इस तरीके से नीमेसुलाइड जो होती हैं वो दवाइयाँ आती है। लेकिन अगर इसका जो डोज है वो 100 mg से ज़्यादा है तो आपके लिए खतरा है और ये बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पूरा का पूरा सर्कुलर निकाला है। 29 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है और साफ शब्दों में कहा है, ऑल ओरल फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग नीमेसुलाइड अबव 100 mg इन इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म, यानी आप अब इसको ना बेच सकते हैं ना खा सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया और ये बताया कि नीमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। इसका मतलब ये है कि ये दर्द तो कम करती है, लेकिन इसकी ज़्यादा डोज लिवर खराब का खतरा पैदा करती है और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। प्रतिबंध केवल 100 मिलीग्राम से ज़्यादा वाली नीमेसुलाइड पर लागू है, उससे कम की दवाई अभी तक रहेंगी। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी कि NSAID क्या होती है। तो देखिए, ये एक तरीके की मेडिसिन होती हैं जिससे आपको दर्द कम होता है। अगर आपको कहीं पे भी शरीर में दर्द हो रहा है आप तुरंत ले लेते हैं। अगर आपको कहीं पे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, आप तुरंत ले लेते हैं। आपको बुखार है तो तुरंत ले लेते हैं। लेकिन इन ड्रग्स की यानी कि इन दवाइयों की एक अच्छी बात होती है कि इनमें स्टेरॉइड्स नहीं होता है और आपको पता है कि स्टेरॉइड्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो और भी सीरियस होता है। लेकिन जो ये वाली दवाई होती है इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होता है, तो ये जो है एक पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज़ करके इन्फ्लेमेशन, पेन और बुखार को कम कर देती है। यानी कि एक तरीके से बॉडी फाइटर, फायर फाइटर कह सकते हैं आप इनको। तो ये जो ड्रग्स होती है वो स्टेरॉइड्स नहीं होती हैं, इसलिए इतनी कॉमन है, सस्ती भी मिलती हैं, बहुत कॉमनली यूज्ड होती हैं, तुरंत ले लिया जाता है। लेकिन आप डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपने
जो डोसेज है उसको निमेसुलाइड की अगर 100 mg से ज़्यादा किया तो आपके लिवर में खराबी आ जाएगी, आपको भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन जो दवाइयाँ और होती हैं जो अभी आप तुरंत कहेंगे कि देखिए हमको तो ये पता है। आइबुप्रोफेन जो कि ब्रुफेन या एडविल के नाम से आती हैं, एस्पिरिन, डाइक्लोफिनैक, नेप्रोक्सिन, इंडोमेथासिन, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत कॉमन हैं और ये भी इसी कैटेगरी में आती हैं, NSAID। इन्हीं कैटेगरी की ये दवाइयाँ होती है, लेकिन इसका ज़्यादा डोज यानी कि निमेसुलाइड का ज़्यादा डोज आपके लिए खतरा हो सकता है। अब देखिए अगर हम फ्लिप साइड देखते हैं इनकी, ये इफ़ेक्टिव तो होते हैं ये ड्रग्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्मलेस नहीं होते हैं। अगर गलती से भी इन्होंने साइड इफ़ेक्ट कर दिया तो आपके पेट में अल्सर हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म अगर आप बहुत इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी किडनी में दिक्कत हो सकती है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। इनफैक्ट ऐसी जो दवाइयाँ हैं बहुत लॉन्ग टर्म पर आप बुजुर्ग को नहीं दे सकते, आप प्रेग्नेंट विमेन को नहीं दे सकते हैं, फिर आप जो है किसी को अगर स्टमक का या किडनी का इशू है आप उनको नहीं दे सकते हैं। बच्चों के लिए तो निमेसुलाइड को पहले ही बंद किया जा चुका है 2011 में, यानी बच्चे ये दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, उनमें लिवर का खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए इसलिए हमेशा कहा जाता है कि डॉक्टर की सलाह के बिना आप ऐसी दवाइयाँ मत लीजिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर मनोज का इस पर क्या कहना है। निमेसुलाइड जो है एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो साइक्लोऑक्सीजिनेस जो है उसको COX-2 को इनहिबिट करता है और ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, जो कि जैसे आइबुप्रोफेन है या एस्पिरिन है इसी की तरह का एक ड्रग है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ है कि ये ड्रग एक ऐसा साइड इफेक्ट्स देता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी या लीवर को डैमेज करता है, और इसकी जो इंसिडेंस है बहुत कम है, 10 लाख में एक मरीज को होता है, लेकिन जिनको होता है उनकी जान भी जा सकती है और ऐसे कई केसेज हैं जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ी है। तो निश्चित तौर पे ये रेयर साइड इफेक्ट्स है बट बहुत ही हाईली टॉक्सिक है और 2011 में ही इसको बैन किया गया था कि 12 साल से कम के बच्चों को निमेसुलाइड नहीं देनी है। अब ये आया है कि 100 मिलीग्राम से ज्यादा पावर की निमेसुलाइड्स को इमीडिएटली बैन करना है। देखिए जो मैकेनिज्म है कैसे निमेसुलाइड हेपाटिक सेल्स को या लीवर सेल्स को डैमेज करता है, ये तो बहुत अभी समझिए कि इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे इसके कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं। जब ये बॉडी में जाता है और ये मेटाबोलाइज होता है तो ये लीवर में कंसंट्रेट होकर लीवर सेल्स को डैमेज करता है और लक्षण होते हैं कि जॉन्डिस, पेट में दर्द और इस तरह से फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर, लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और ये सिचुएशन बड़ी ही भयावह है या कहिए कि बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स है। तो ये जो सरकार से उठाया गया है ये कदम है। निमेसुलाइड बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, खास करके पीडियाट्रिक और एल्डरली एज ग्रुप में तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब ये भी पक्का हो गया है कि 100 मिलीग्राम से ज्यादा स्ट्रेंथ की जो निमेसुलाइड से वो नहीं बनेगी। कुछ लोगों में ये इडियोसिनक्रेसी भी है कि ये पता नहीं होता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होंगे जिनमें ये साइड इफेक्ट्स आता है, बट जो भी साइड इफेक्ट्स इसका लीवर से रिलेटेड है ये लेथल है, जान ले सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी स्टेप है। देखिए केंद्र सरकार ने सेक्शन 26A ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इनको बैन किया है और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि DTAB से इन्होंने राय मशवरा किया और जब इसकी बहुत जांच हुई तो पता चला कि निमेसुलाइड की ये जो ज़्यादा डोज है वो आपके लिए खतरा है। अब कैसा खतरा है? कहा जाता है कि पोटेंशियल लिवर टॉक्सिसिटी या और गंभीर साइड इफेक्ट्स ला देती है। कम डोज की दवाएं अभी भी मिलती रहेंगी। अब डॉक्टर्स क्या करेंगे, इसके जो सुरक्षित विकल्प हैं जो कि बाजार में ऑलरेडी मौजूद हैं वो आपको लिखेंगे। अब जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि सिप्ला, उनकी जो दर्द की दवाएं हैं वो दुकानों से हट जाएंगी अगर उनका ज़्यादा डोज हुआ तो। मरीजों को अब वैकल्पिक पेन किलर दी जाएगी, बिना डॉक्टर की सलाह के आपके लिए कोई भी अब दवा लेना मुश्किल होगा और आपको ये करना भी नहीं चाहिए। जैसे कि देखिए पैरासीटामोल होती है, आइबुप्रोफेन होती है या अन्य कोई सेफर ऑप्शन। निमेसुलाइड से सेफर ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल है तो आप वही लीजिए।
बच्चों के लिए निमेसुलाइड पहले से ही बैन कर दी गई है। फिर देखिए, दवा दुकानों से स्टॉक हटाना पड़ेगा, कंपनियों को प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, अगर उल्लंघन की तो कार्रवाई होगी। और आपको पता है, अभी 11 महीने पहले निमेसुलाइड जो है वो कम्प्लीटली जानवरों के लिए उस दवाई का रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ओरल जो दवाइयाँ ली जाती हैं, यानी दवाइयाँ या टैबलेट खाई जाती है, उस पर बैन लगा है। भाई कोई जेल आती है, क्रीम आती है इससे रिलेटेड, उस पर अभी ऐसा कुछ बैन नहीं लगा है। अब देखिए, जैसे कि इसमें साफ लिखा हुआ है नॉन ओरल फॉर्म्स लाइक जेल एंड क्रीम, उस पर अभी कोई बैन नहीं है। फिर आप आगे देखिए कि कैसे अगर सपोज आपने ज़्यादा mg की ले ली दवाई, अब आपके लिवर में, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको आपके लिवर पे अटैक हो गया है? तो मैं आपको अर्ली साइंस बताती हूँ कि क्या होगा। कांस्टेंट फटीग, आपको एकदम चक्कर सा लगेगा, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग जैसा उल्टी करने का मन होगा, आपको कुछ खाने का मन नहीं होगा, घबराहट होगी, एब्डोमिनल में यानी पेट के जो निचला वाला हिस्सा होता है उसमें दर्द होगा, बुखार जैसा लगेगा, और स्पेशली जो आपका यूरिन है, जो आपका पेशाब है, वो डार्क हो जाएगा, यानी कोको कोला कलर्ड या टी कलर्ड हो जाएगा, जैसा चाय का कलर होता है। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपको सच में सीरियसली आपको लिवर आपका डैमेज हो गया है या उस पर बड़ा अटैक हो गया है, तो आपकी जो आइज़ हैं, जो स्किन है, वो येलो पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगा, आपको बहुत एब्डोमिनल पेन होगा, पेट के नीचे जो है दर्द होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, आपके लेग्स और स्टमक में यानी पैरों और पेट में आपकी स्वेलिंग आ जाएगी, आपको मेंटल कंफ्यूजन होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है। मतलब ये आपकी स्टेज थोड़ी सी खतरनाक हो चुकी है। और सबसे खतरनाक स्थिति में आपका जो लिवर है वो काम करना बंद कर सकता है। वो जो लिवर का काम होता है कि वो डिटॉक्स करता है ब्लड को, वो रुक सकता है। और वो जो टॉक्सिन है, वो जो एसिड है, वो आपके दिमाग तक पहुंच सकता है। पेशेंट में नीड आईसीयू, आप आईसीयू तक जा सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट की स्थिति आ सकती है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आपको पता है, फिर अगर कोई छोटी सी भी चीज़ होती है तो वो भी जान ले लेती है, अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिले तो। अब जो ये जिस निमेसुलाइड सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, 1990s में लिवर टॉक्सिसिटी रिपोर्ट हुई, बच्चों में पहले ही बैन हो चुकी है। फिनलैंड, स्पेन और इटली में भी ये बंद ही है। भारत में भी काफ़ी टाइम से जांच चल रही है, सवाल उठते रहे हैं, और अब फाइनली डिसीजन लिया गया है कि हायर डोज को हम ख़त्म करेंगे। निमेसुलाइड की अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इटली में सबसे पहले अप्रूव्ड हुई 1985 में, और उसके बाद जो भारत में है वो आई 1995 में अप्रूव हुई। और देखिए 50 कंट्रीज़ में, यानी 50 कंट्रीज़ में निमेसुलाइड सोल्यूशन नाम की दवाइयाँ बिकती है। लेकिन अब आप जान लीजिए, 100 mg के नीचे या 100 mg तक तो ठीक है, उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपके लिए खतरा है। और जितने भी मैंने आपको खतरे गिनाए हैं वो सब आपको हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर। डॉक्टर की बात भी आपने सुन ली है, घबराना नहीं है, लेकिन कोई भी दवा आप डॉक्टर से पूछे बिना मत लीजिए करिए। अब आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको अभी तक नहीं पता है वो पता चले, क्योंकि बहुत पॉपुलर दवाइयाँ हैं, लोग ले लेते हैं छोटे मोटे दर्द के लिए। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस शो के बारे में क्या लगता है। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।